वालेकुम। लास्ट कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन का मतलब कि उसका जो मतलब उसका पावर रहता है। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उसका मतलब है प्रोटॉन है उसका पावर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने पहले शेल में है तो उसको वो सब से ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब करता है, मतलब ये इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपस में अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये इसके बहुत करीब है और सबसे ज़्यादा इसके साथ अट्रैक्शन होगी इसकी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस प्रोटॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। लेकिन कोई दूसरा शेल भी हमारे पास है, यहाँ पे कोई दूसरा शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पावर इतनी नहीं पहुँचेगी, इसकी पावर वहाँ तक इतनी नहीं पहुँच पाती क्योंकि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पहले शेल में फिल किया हुआ है, दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जो यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला है वो तो बिल्कुल ही बेचारा है, उसको तो मतलब प्रोटॉन की अट्रैक्शन मिलेगी ही नहीं, इतनी उस तक तो बाहर पहुंचेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन महसूस करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से सारा जो प्रोटॉन का प्यार है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो मतलब अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको नहीं मिलती है। In a multiple electronic system, the electrons are attracted toward the nucleus as well as repelled by each other. हमने अभी देखा था कि क्या कहा गया था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन रहता है वो क्या करता है, अपने जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो शेल ना फर्स्ट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। Thus the forces attraction between the nucleus and the valence shell electron is somewhat decreased. वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। तो उस तक जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है। दिस डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहा गया है, कहा गया ये है कि जो अट्रैक्शन है ना बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान वो बहुत कम है। किस वजह से? ये जो सेंटर में उनके इनर शेल्स हैं, ये जो इनर शेल्स हैं इनके रिपल्शन की वजह से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इसलिए कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहा है अपनी इधर इस न्यूक्लियस पे। लास्ट वाले जो ऑर्बिट है हमारा पास शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन शो कर रहा है न्यूक्लियस के साथ। लेकिन जो इसका फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको रिपल कर रहे हैं, यानी रिपेल करके इनको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं ताकि वो इनके साथ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए और ये अकेले सारा प्यार न्यूक्लियस का मठोड़ लें। अब बात करते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज की। टोटल न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, अगर आप देखें कि कोई न्यूक्लियस है हमारे पास और अपनी जो लास्ट वाला जो था ऑर्बिट उस तक उसकी अट्रैक्शन जो पहुंचा रहा है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होती हैं, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास, पता है ना आप सबको। जितने हमारे पास होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम लेते हैं, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होते हैं। ये जो प्रोटॉन का 11 है इसका सारे का सारा इफेक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट पर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारे पास जी स्टार, इसमें से एटॉमिक नंबर को सिग्मा में से माइनस कर दें। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, यानी शील्डिंग कांस्टेंट। यहाँ पर हमने क्या बात की, हमने की बात टोटल न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। उसके बाद जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं और इसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम बात करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर एक, ए पे देखें, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ए में क्या कहा गया है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मोर देन नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा। बात करते हैं सेकंड की, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एस ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है। हमें पता ही है कि जो एस ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग यानी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। और हमने अभी बात की थी कि जो चीज न्यूक्लियस के सबसे पास होगी उनके दरमियान में अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आते हैं पी वाले सब शेल, और उसके बाद आते हैं डी वाले, उसके बाद आते हैं एफ वाले। एस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग को शो करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट एस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम की तरफ। टॉप टू बॉटम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। जब वो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और डिक्रीज कब होता है, यानी कम कब होता है, जब वो लेफ्ट टू राइट जाता है। जब दाएं से बाएं तरफ मूव करता है पीरियोडिक टेबल में तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, और जब ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम आता है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है हमारे पास। जिस तरह हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं हमने देखा, उसके साथ हमने देखा कि शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से अरेंज किया गया है, किस तरीके से वो पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। उसके बाद हमने देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा वो एस ऑर्बिट्स का होगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और प्रोटॉन जो रहता है उसके अंदर प्रोटॉन का जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है वो क्या होता है, एस सबशेल का। उसके बाद हम दूसरों की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था शील्डिंग इफेक्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।